14 लोगों को निलंबित कर दिया गया है पूरे शीतकालीन सत्र में। अब वो सदन पर बैठकर चर्चा नहीं कर पाएंगे। विपक्ष जो आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। संसद की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से आज के 22 साल पीछे यानी 2001 में जो घटना हुई थी, उस घटना को एक तरीके से पुनरावृत्ति तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये चूक बड़ी चूक मानी जा सकती है। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो ये घटना कमोबेश इस पे सोचने और समझने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से ये बात करें तो अभी सरकार बहुत तरीके से इसको गहन चिंतन करके उन पर कार्रवाई कर रही है, धाराओं से भी उन्हें लैस कर दिया है। लेकिन इसी के बीच विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो सांसद हैं, वो कमोबेश अपनी आवाज़ कई बार अगर आपने देखा होगा तो कल की घटनाओं को अगर जिस तरीके से कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी कि मेरे सांसद दबोच लिए, लेकिन बहरहाल अगर दूसरे सांसद बीएसपी के सांसद की बात करें तो वो ये कह रहे थे कि सभी लोग मिलजुल करके इस पूरे उपद्रवी पर भारी पड़ गए, सुरक्षा व्यवस्थाओं को सौंप दिया गया, उसके बाद की कार्रवाई आगे बढ़ती ना हो इसके लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन बार बार आवाज उठाने के बाद सदन में एक तरीके से हंगामा स्थापित कर दिया गया और विपक्ष के नेता वो निलंबित। लेकिन उसके बाद की बात करें तो अभी हालात ये है, बड़ी खबर ये आ रही है कि जैसे ही शीतकालीन सत्र का आज का 11 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ, सदन में चर्चाओं का जो बाजार है जब वो आगे बढ़ने लगा तो विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार में जो प्रमुख रूप से सीट पर बैठे हुए हैं, खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह को कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देनी चाहिए। ये सरकार की नाकामी है। सरकार अपनी आवाज़ या यूँ कह लीजिए सुरक्षा के तौर पर कितनी कमज़ोर है। लेकिन इसकी चूक के साथ साथ अगर हम बात करें तो क्या ये सरकार का चूक है? बहरहाल इस चूक को तो दरकिनार नहीं किया जा सकता है, इसको भुलाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि सुरक्षा तंत्र जो हमारे राजनेता, जो हमारे देश में संविधान स्थापित होता है, जो कानून लागू होता है, अगर वही सुरक्षित नहीं है, हमारा सदन ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनमानस की सुरक्षा को लेकर के क्या हम कयास लगा सकते हैं। लेकिन ओम बिरला ने जो अध्यक्ष हैं, संसद अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कह दिया कि ये कोई सरकार का मामला नहीं है, ये संसद भवन का मामला है, ये संसद भवन के अंतर्गत आता है। इसमें जो विभाग हैं, सुरक्षा के जो तंत्र हैं, वो इसको पूरी तरीके से देखेंगे और इसकी चूक की जो पुनरावृत्ति न हो इसके लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन बार बार आवाज़ उठाने के बाद सदन में एक तरीके से हंगामा स्थापित कर दिया गया और विपक्ष के नेता वो निलंबन की तरफ जब जाने लगे तो आवाज और बड़ी कर दी है। तो आपको बड़ी अपडेट देता हूं कि 14 लोगों को निलंबित कर दिया गया है पूरे शीतकालीन सत्र में। अब वो सदन पर बैठकर चर्चा नहीं कर पाएंगे। विपक्ष जो आवाज करता रहा कि हमें मौका नहीं दिया जाता बोलने का, तो वहीं विपक्ष अब अपने इस बोलने का नाजायज एक तरीके से फायदा उठा रहा है। बहरहाल इस घटना की द फ्रंट न्यूज कोई पुनरावृत्ति नहीं चाहता है और ना ही इसकी बढ़ाई के लिए बात करता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से सदन में चूक हुई है, इस सुरक्षा व्यवस्था को इतने 3-3 लेयर्स के होने के बाद भी इस तरीके की घटना हो जाए, और यूं कह लीजिए कि उनकी मंशा ऐसी थी, क्योंकि दर्शक दीर्घा इसलिए नहीं बनाया गया कि जाके उपद्रव करें, अपनी मंशा को साकार करें। दर्शक दीर्घा इसलिए बनाया गया कि देश के लोग हैं, देश के संसद भवन में जाने का उनका अपना अधिकार है। देखना चाहिए कि जिन नेता को वो चुन रहे हैं, वो नेता उनके हक और हुकूक की बात किस तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो, चाहे वो विपक्ष में, चाहे इंडिपेंडेंट हो, जो भी हो, उनके सांसद, उनके प्रतिनिधि किस तरीके से सरकार में जो संविधान स्थापित हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही देश हित में, उसमें उनका क्या भागीदारी है। लेकिन इस भागीदारी में अब ये देखने वाली बात रह गई कि जिस तरीके की हंगामे की भेंट सदन चढ़ा, उसमें से 14 लोग और खास तौर से विपक्ष के सभी सांसद, मूल रूप से 14 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। अब वो चर्चा में कैसे भाग लेंगे, आखिर उनकी मंशा क्या थी, क्यों निलंबन की तरफ जा रहे हैं। बार बार सदन के अध्यक्ष ये कह रहे थे आप बैठ जाइए, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसमें संसद भवन खुद अपना प्रशासन स्थापित करता है, ये सत्र की वजह से है, उसमें हम मूलचूल जो है परिवर्तन लाएंगे और चाक चौबंद करेंगे। 3 लेयर्स के बाद भी उन्होंने अपनी मंशा को यहाँ दिखाने की कोशिश की, लेकिन
फिर भी हम इससे शर्मसार हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे कि नहीं होगा। आगे बता दें कि निचली जो राज्यसभा है उसमें भी डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के सांसद हैं, बार बार अपनी आवाज वो तल्ख करते रहे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस पे विपक्ष क्या अपना भाव रखेगा, विपक्ष क्या इस पे आरोप लगाना चाहेगा, विपक्ष की अपनी मंशा क्या है, वो सदन के बाहर आके जनता में मैसेज क्या देना चाहता है, ये तो देखने वाली बात है। बहरहाल इस बड़ी अपडेट में जिसमें 14 सांसद संसद भवन से यानी उच्च सदन से गए हैं और एक जो है राज्यसभा से गए हैं, और वो भी सभी के सभी विपक्ष के लोग हैं। ऐसी बड़ी खबरों पर लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द फ्रंट न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।